Hello students, today we will do part 5 of solid state. Today we are going to do the relationship between nearest neighbor distance and radius of atom and the edge of the unit cell for pure elements. तो आज हम nearest neighbor distance, radius of atom and edge length of unit cell के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो करेंगे. एंड दिस इज़ डन फॉर प्योर एलिमेंट्स. प्योर एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होते हैं. लाइक सोडियम. सोडियम जो है वो एलिमेंट है, उसमें सारे एटम एक जैसे होंगे. लेकिन अगर आप बात करते हैं NaCl की, तो NaCl जो है वो एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, जो कि Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन से बना है. तो यहाँ पे जो हम रिलेशनशिप देखेंगे, दिस विल बी ओनली फॉर प्योर एलिमेंट्स. फॉर प्योर एलिमेंट, nearest neighbor distance is denoted by D, while radius of atom or constituent particle is denoted by R. It is assumed that the constituent particle is spherical in nature and the radius of this sphere is R, and the distance between two constituent particles is R plus R, that is D, which is the nearest neighbor distance. तो इस तरह से हमने देखा कि nearest neighbor distance is equal to 2R. एज लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से. लेट अस सपोज वी हैव अ क्यूबिक यूनिट सेल. तो क्यूबिक यूनिट सेल की जो एज लेंथ होगी उसको हम A से लिखेंगे. एंड एज लेंथ इज ऑल्सो नोन एज फेस लेंथ. नाउ फेस डायगोनल इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, when you connect any two opposite corners of the face through a line, then that line is known as face diagonal. तो यहाँ पे हम एक कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर देते हैं A लेटर से, then B, then C. then AB जो है it is equal to A, edge length. BC भी जो है it is also equal to edge length. Now we want to find this face diagonal AC. इसके लिए we will consider triangle ABC and we will apply Pythagoras theorem here. So we got AC square is equal to AB square plus BC square. AB की वैल्यू भी A है और BC की वैल्यू भी A के बराबर है. तो AC स्क्वायर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. नाउ AC इज इक्वल टू √2A. तो इससे हमें ये पता लगा कि जो फेस डायगोनल होती है इट इज़ इक्वल टू √2A. मीन अगर हमें एज लेंथ पता है तो हम फेस डायगोनल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. नाउ बॉडी डायगोनल, वी विल अगेन टेक अ क्यूबिक यूनिट सेल हेयर. और अगर आप इस क्यूबिक यूनिट सेल के दो ऑपोजिट कॉर्नर्स को, मीन्स दो ऐसे कॉर्नर्स को जो ऑपोजिट हैं बट नॉट ऑन द सेम फेस, उनको ज्वाइन करेंगे, द लाइन विच इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज बॉडी डायगोनल. बट व्हेन यू कनेक्ट द ऑपोजिट corners of the same face, then you get the face diagonal. तो अब मैं हर एक कॉर्नर को एक लेटर से रिप्रेजेंट करूँगी. सपोज दिस इज A, B, C, D, E and F. Now FC is the body diagonal while AC is the face diagonal. To find out the value of body diagonal, I will take triangle FAC.
अब इस ट्रायंगल में एंगल FAC इज 90 डिग्री. So I will apply Pythagoras theorem. So I got FC square is equal to FA square plus AC square. FA की वैल्यू जो है it is equal to edge length A, while AC जो है it is the face diagonal, so it is equal to root 2A. So we got FC square is equal to 3A square, that is FC is equal to root 3A. We got the value of body diagonal equal to root 3A. Now we will find out the relationship between nearest neighbor distance, radius of atom and edge length for pure elements. And for that we will discuss first simple cubic unit cell, then FCC and BCC. So in simple cubic unit cell, you all know that we have constituent particles at the corner. तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज़ ओपन स्ट्रक्चर, वाइल दिस इज़ द स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर. और अगर आप इस स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर का टॉप व्यू देखें तो वो आपको इस तरह से दिखेगा. और आप यहाँ पे देख सकते हैं द नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस होता है इट इज़ इक्वल टू 2r, वाइल जो एज लेंथ है इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2r. इन दिस वे हमारे पास एज लेंथ जो है इट बिकम्स इक्वल टू नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. तो हमारी वैल्यू आई d इज़ इक्वल टू a. तो कभी भी न्यूमेरिकल्स में अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करेंगे तो आपको ये कंसीडर करना है कि d इज़ इक्वल टू 2r एंड a इज़ इक्वल टू 2r. तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा व्हेन वी विल टॉक अबाउट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. नाउ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. फेस सेंटर या FCC में we have constituent particles at corner as well as all the 6 faces. तो अगर आप स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर का टॉप व्यू देखेंगे तो वो आपको इस तरह से दिखता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कॉर्नर को मैंने कह दिया A, एक को कह दिया B, एक को कह दिया C. नाउ अगर मैं ये AC को ज्वाइन करती हूँ देन दिस इज़ द फेस डायगोनल. और फेस डायगोनल यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज इक्वल टू 4r. तो AC की वैल्यू कितनी है 4r है. और वैसे हमें पता है फेस डायगोनल जो होती है इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू रूट 2a एंड AB इज इक्वल टू a, क्योंकि AB क्या है एज लेंथ है एंड BC इज ऑल्सो इक्वल टू a, दैट इज एज लेंथ. तो यहाँ पे हम लेंगे ट्राइंगल ABC. देन वी विल अप्लाई पैथागोरस थ्योरम. वी गॉट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो AC स्क्वायर की वैल्यू आई 2A स्क्वायर. तो AC क्या आया रूट 2A. ये हमने पहले भी निकाला था कि हमारी जो फेस डायगोनल है इट इज़ इक्वल टू रूट 2A. और हमें पता है AC क्या है इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4r. इट मीन्स रूट 2A इज इक्वल टू 4r, दैट इज A इज इक्वल टू 2 रूट 2r. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R. और हमें पता है D इज इक्वल टू 2r. तो D को अगर A की टर्म्स में लिखेंगे तो होगा D इज इक्वल टू A बाय रूट 2. तो ये फॉर्मूला तब आप यूज करेंगे जब आपके पास FCC लेटिस होगा. नाउ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और BCC. इन BCC we have constituent particles at the corners as well as one constituent particle is present within the body, that is at body centered. तो body centered क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रिलेशनशिप निकालने के लिए वी विल टेक अ क्यूब and I will take 3 atoms at one corner
वन एट बॉडी सेंटर्ड एंड वन एट अ कॉर्नर। बाकी कॉर्नर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज़ द बॉडी डायगोनल। अब हर एक कॉर्नर को एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस कॉर्नर इज ए, बी, सी एंड डी। तो हमने देखा ए डी इज़ द बॉडी डायगोनल, वाइल ए सी इज़ द फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल होता है रूट टू ए। अब जो डी सी है, इट इज़ द एज ऑफ द क्यूब, तो डी सी की वैल्यू आएगी ए के बराबर। डी सी इज इक्वल टू एज लेंथ। नाउ वी विल फाइंड द बॉडी डायगोनल। फॉर दैट we will consider triangle ACD। ये हमने पहले भी किया था बट दोबारा निकाल लेते हैं। So in this triangle when we apply Pythagoras theorem we get AD square is equal to DC square plus AC square। अब हम DC की जगह पे A लिखेंगे और AC की जगह पे √2a लिखेंगे। So we got AD square is equal to 3a square। सो AD की वैल्यू आ गई √3a। तो हमारी बॉडी डायगोनल है √3a। अब अगर आप AD को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि AD इज इक्वल टू 4r। सो वी गॉट √3a इज इक्वल टू 4r, दैट इज a इज इक्वल टू 4r बाय √3। तो अब हमारे पास A और R का रिलेशनशिप आ गया है। अब वी ऑल्सो नो दैट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो D होता है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2r। अब हम R की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ A, तो हमें मिलेगा D इज इक्वल टू √3a बाय R। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे फॉर BCC। सो अभी तक हमने पढ़ा कि चाहे यूनिट सेल सिंपल हो, FCC हो या BCC हो, तीनों के लिए ही नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दैट इज D, इट इज इक्वल टू 2r। बट फॉर सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल A इज इक्वल टू 2r, फॉर FCC A इज इक्वल टू 2√2r, and for BCC A is equal to 4r by √3। और हमने ये भी पढ़ा कि फेस डायगोनल इज इक्वल टू √2a while body diagonal is equal to √3a। तो अब हम इन्हीं चीज़ों को लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Our first numerical, tungsten crystallizes in body centered cubic unit cell if edge of the unit cell is 316.5 picometer, what is the radius of the tungsten atom। जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया हो आप क्वेश्चंस को 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि टंगस्टन जो है इट क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, स्पेशली अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या BCC लैटिस दिया हो, तो आप ये देखेंगे कि ये जो सब्सटेंस दिया हुआ है ये एलिमेंट है या ये कोई आयनिक कंपाउंड है। इस क्वेश्चन में तो खैर इतना ज़रूरी नहीं है ये जानना, बट जो डेंसिटी वाले क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें जब भी BCC आए आप अपने माइंड में ये सोचेंगे कि ये एलिमेंट है या ये आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे पहले, BCC लैटिस है और ये एक एलिमेंट है क्योंकि टंगस्टन क्या होता है, एलिमेंट होता है। और यहाँ पे एज लेंथ दी हुई है 316.5 पिकोमीटर, जबकि हमें रेडियस निकालना है, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट R। तो BCC के लिए A और R का रिलेशनशिप होता है A इज़ इक्वल टू 4R बाय √3। तो इस तरह से R होता है √3a बाय 4। अब हम A की वैल्यू पुट कर देंगे। आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट
R is equal to 137.94 picometer. Now next question, xenon crystallizes in the face-centered cubic lattice and edge of the unit cell is 620 picometer. What is the nearest neighbor distance and radius of xenon atom? क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने के बाद हम गिवन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि वी हैव FCC लैटिस. मैंने अभी आपको बताया था, वैसे तो ये जो पॉइंट है ये BCC लैटिस अगर गिवन हो तब जानना ज़रूरी होता है, पर यहाँ FCC के लिए भी लिखेंगे कि ये जो सब्सटेंस दिया हुआ है ये एलिमेंट है या ये कंपाउंड है. तो जिनॉन जो है वो एक एलिमेंट है. नाउ वी विल राइट द गिवन. तो A इज इक्वल टू 620 पिकोमीटर. A मीन एज लेंथ, और हमें निकालना है R रेडियस निकालना है, एंड D इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. नाउ वी विल राइट द रिलेशनशिप ऑफ A एंड R फॉर FCC. तो A कितना आता है? A इज इक्वल टू 2√2R. सो R हो जाएगा A बाय 2√2. अब हम A की वैल्यू पुट कर देंगे, 620 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 219.25 पिकोमीटर. अब हमें निकालना है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है D के इक्वल, और हमें पता है D इज इक्वल टू 2R. चाहे FCC लैटिस हो, चाहे BCC हो, चाहे सिंपल हो, तीनों के केस में D इज इक्वल टू 2R. तो हम R की वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से D आ जाएगा 438.5 पिकोमीटर. अब एक और तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें गिवन होता है कि जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो सीजियम क्लोराइड है या BCC स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पे मैं कंपाउंड बोल रही हूँ, मीन वो आयनिक कंपाउंड दिया होगा, वो प्योर एलिमेंट नहीं होगा. तो जो अभी मैं बार बार पॉइंट बोल रही थी कि जब भी आपको क्वेश्चन में BCC बोला जाएगा तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो सब्सटेंस जो है वो प्योर एलिमेंट है या वो कोई आयनिक कंपाउंड है. तो जब भी आयनिक कंपाउंड होगा तो उसके लिए ये जो कैलकुलेशन अभी हम दिखाएंगे हम वो यूज़ करेंगे. तो अगर आपको कभी मेंशन हो कि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है या BCC स्ट्रक्चर है फॉर आयनिक कंपाउंड, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर में जो कटायन होता है, जैसे यहाँ पे सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया, तो सीजियम आयन जो होता है इट इज़ प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, वाइल Cl- जितने भी अनायंस होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर. तो ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये असल में कुछ ऐसा दिखता है. तो अब मुझे निकालना हो इंटर आयनिक डिस्टेंस. इंटर आयनिक डिस्टेंस किसे बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन. और कटायन और अनायन का जो डिस्टेंस होता है इट इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन. और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि 2 क्लोराइड और 1 सीजियम आयन जो है दे आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी डायगोनल. तो ये बॉडी डायगोनल है, और अगर आप इनका इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालेंगे देन इट्स कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल. और बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? √3a. तो इंटर आयनिक डिस्टेंस आ जाएगा √3a by 2. Now our numerical. Cesium chloride has BCC arrangement and its unit cell edge length is 400 picometer. Calculate the interionic distance in cesium chloride. तो इस क्वेश्चन में BCC अरेंजमेंट दे रखी है, और BCC अरेंजमेंट में हमें चेक करना है कि जो सब्सटेंस दिया हुआ है ये प्योर एलिमेंट है या ये कोई आयनिक कंपाउंड है. तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज सीजियम क्लोराइड और ये एक आयनिक कंपाउंड है. सो इट हैज़ BCC स्ट्रक्चर.
और इसमें जो सीजियम आयन होता है इट इज़ प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर्ड, while all the Cl minus ion they are present on the corners. Given देखेंगे A is equal to 400 picometer and we have to find out interionic distance, और interionic distance is equal to half of body diagonal. ये अभी हमने किया था. So it is equal to root 3a by 2. अब हम A की वैल्यू पुट कर देंगे. We got interionic distance is equal to 346.4 picometer. Now our next numerical. Cesium chloride crystallizes in cubic structure in which Cl minus ions are at the corners and Cs plus ions occupy center of the unit cell. If radii of cesium ion and Cl minus ions are 1.69 angstrom and 1.81 angstrom respectively, calculate the H of the unit cell. तो यहाँ पे सीजियम क्लोराइड दिया हुआ है और सीजियम क्लोराइड का BCC स्ट्रक्चर होता है in which cesium ion are present at the body center while Cl minus ion they are present at the corner of the cube. Now given है radius of cesium ion is equal to 1.69 angstrom while RCl minus is equal to 1.81 angstrom. तो इंटरआयनिक डिस्टेंस आ गया रेडियस ऑफ cesium ion प्लस रेडियस ऑफ Cl minus ion and this is equal to 3.50 angstrom. तो हमें पता है इंटरआयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल और बॉडी डायगोनल होता है √3a. तो इंटरआयनिक डिस्टेंस की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 3.50. दिस इज इक्वल टू √3a by 2. इन दिस वे a हमारा आ गया 4.04 एंगस्ट्रॉम. नाउ आई विल गिव यू फ्यू न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस. फर्स्ट न्यूमेरिकल में द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एज ऑफ अ बॉडी सेंटर क्यूबिक मेटल क्रिस्टल इज 352 पिकोमीटर. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ द क्रिस्टल. तो इस क्वेश्चन में आपको रेडियस निकालना है, मीन आर निकालना है और गिवन है ए. मीन एच लेंथ इज गिवन 352 पिकोमीटर और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू हैव BCC लैटिस. वैसे भी BCC जब लैटिस आता है तो आप ये चीज़ ज़रूर नोट करेंगे कि वेदर द सब्सटेंस गिवन इज़ एलिमेंट और एन आयनिक कंपाउंड. तो यहाँ पे ये एक मेटल क्रिस्टल है, मीन ये एक एलिमेंट है. तो यहाँ पे यू विल यूज़ द फॉर्मूला A इज़ इक्वल टू 4r by √3 और आपका रेडियस आ जाएगा 152.4 पिकोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर crystallizes in face centered unit cell. What is the length of the side of the cell? इस क्वेश्चन में गोल्ड का एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, मीन स्मॉल r दिया हुआ है 0.144 नैनोमीटर एंड दिस इज FCC यूनिट सेल और आपको A निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल. तो यहाँ पे FCC वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे A इज़ इक्वल टू 2√2r और हमारा लेंथ आ जाएगा 0.407 नैनोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड AB crystallizes in BCC lattice with the unit cell edge length of 380 picometer. Calculate the distance between two oppositely charged ions in the lattice. And second point में पूछ रहे हैं radius of B minus if the radius of A plus is 190 picometer. इस क्वेश्चन में BCC लैटिस दिया है. जब BCC लैटिस देंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि जो सब्सटेंस आपको दिया हुआ है
वो एक एलिमेंट है या वो एक कंपाउंड है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड है AB which crystallizes in BCC lattice, mean this compound will have structure similar to that of cesium chloride। और यहाँ पे आपको A दिया हुआ है, मीन यू हैव गिवन एज लेंथ, और फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज आयन इन द लैटिस, मीन आपको इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालना है, और इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल होती है √3a। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में आपको रेडियस निकालना है B माइनस का, अगर A प्लस का रेडियस 190 पिकोमीटर है, और हमें पता है कि इंटर आयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस प्लस रेडियस ऑफ B माइनस। इंटर आयनिक डिस्टेंस हमने पहले पार्ट में निकाल लिया था, और रेडियस ऑफ A प्लस गिवन है, तो हम B माइनस का भी रेडियस निकाल लेंगे, और हमारा आंसर आएगा 329 पिकोमीटर फॉर फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा 139 पिकोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल द फेस डायगोनल इज 4.25 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट इट्स फेस लेंथ। मैंने आपको पहले भी बताया था फेस लेंथ का मतलब होता है एज लेंथ, तो यहाँ फेस डायगोनल दी गई है, और फेस डायगोनल इज ऑलवेज इक्वल टू √2a, तो हमारा a निकल आएगा, और a की वैल्यू आएगी 3.01 एंगस्ट्रॉम। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।